कथा श्रवण के जो नियम हैं, जितासन, जितसंग, जितश्वास, जितेंद्रिय। पहले तो आसन जीत कर बैठना होता है। जब परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुनाने के लिए आए तो उन्होंने कहा, 4 चीजें अगर तेरे पास है तब तो मैं कहूं, और अगर ये 4 चीजें तेरे पास नहीं तो फिर कोई और बाबा देख ले। और ये 4 चीजें 7 दिन के बाद तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होने वाले परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव को कहा कि हे गुरुदेव, 4 नहीं 40 भी नियम होंगे आपके, तो मैं आपका शिष्य हूं और उसका पालन करूंगा। तो ये 4 नियम प्रत्येक कथा के हैं। और आज तो हम विश्राम दिवस में हैं। आज तो आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो प्राइमरी विद्यालय की तरह करोगे तो कैसे कथा होगी। 2 दिनों से भूमिका बनी है समभूमिकत्व। एक ही भूमि पर दोनों बैठे हैं। और जब ये 4 चीजें तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी तो इस व्यासपीठ से दिए एक भी सूत्र अगर धारण हो गया तो जीवन के जितने भी वर्ष अब तक व्यतीत हुए हैं, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 सभी उम्र के लोग यहां हैं। और वैसे कोई कह भी दिए अहंकार बस कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है, बट ये बहुत मुश्किल है, ये तो तुम्हारा दिल ही जानता होगा। एक बड़े अच्छे गजल गायक थे जगजीत सिंह। उन्होंने एक गजल गाई और रातों रात पूरी दुनिया में हिट हो गया। बाद में मैंने सोचा यार इसमें ऐसा क्या था कि ये इतना हिट हो गया। तो उसने सबके दुखती रग को छेड़ दिया था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है प्यारे जो छुपा रहे हो। दुनिया के हर व्यक्ति की हालत यही है। मुस्कुराहट ऊपर की है, जैसे मैंने कल कहा था एयर होस्टेस की, पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट नहीं है हमारे पास। और जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एयर होस्टेस के स्माइल से श्री कृष्ण की स्माइल है। कहते हैं ना इतने माइल है, इतने किलोमीटर है, तो पूरी जो आध्यात्मिक जर्नी है आपकी यात्रा, वो एयर होस्टेस की मुस्कान से कृष्ण की मुस्कान तक हमें पहुंचना है। अभी हम किसी कारण से मुस्कुराते हैं, कुछ समय के लिए मुस्कुराते हैं, वो भी जब चीजें मेरे पक्ष में होती हैं तब मुस्कुराते हैं। पर श्री कृष्ण ऐसे हैं जो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। श्री कृष्ण टीवी के रिमोट को किसी के हाथ में दिए नहीं, अपना रिमोट अपने पास ही रखा उन्होंने। और हम जो संसार के लोग हैं, हमारे रिमोट हमने हजारों लोगों को पकड़ा दिया है। बेटा खुश होगा तब हम खुश होंगे, बहू हमारे लायक होगी तब हम खुश होंगे, पड़ोसी हमारे अनुकूल होगा तब हम खुश होंगे, इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा दबदबा हमारा होगा तब हम खुश होंगे, इस पूरे जिले में हमसे ज्यादा सुंदर कोई ना हो तब हम खुश होंगे। न जाने कितने कितने जगहों पर हमने अपने रिमोट दे दिए हैं। और याद रखो, जिनके रिमोट अपने हाथ में नहीं है वो जीवन में और सब हो सकते हैं, कुछ देर के खुशी कुछ देर के गम उनको मिल सकते हैं, पर ब्लिसफुल लाइफ जिसकी मैं बात करता हूं, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, जीवन आनंदित नहीं हो सकता। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। अज्ञानता की पराकाष्ठा पर बैठे बैठे बड़े बड़े एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए हुए लोग भी
इसी को लाइफ कहते हैं कि यही जीवन है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति ऐसा नहीं कहती, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति ऐसा नहीं कहती। यहां दुख और सुख के ऊपर भी एक शब्द है जिसका नाम आनंद है। भगवान का नाम परमानंद सच्चिदानंद है, और जो उनका आश्रय और अवलंबन ग्रहण करते हैं वो सुख दुख के चक्र में नहीं फंसते, वो आनंद रहते हैं। बाहरे मौज फकीर आदि। इसलिए भारत में चल रही भगवान राम की, कृष्ण की कथाएं, शिव महापुराण, देवी महापुराण, इनकी कथाएं हमें क्या देती हैं? हमें जीने का एक ढंग देती है। भारतीय सनातन संस्कृति के जितने भी धर्म हैं, धर्म ग्रंथ हैं, एक भी धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं कि केवल आप पाठ करें, पूजा करें। वो इसलिए है कि आप उसे अपनाकर अपने जीवन में जो तकलीफें परिवार में हैं, समाज में हैं, आपके हृदय में है, जो एयर कंडीशन आपके शरीर और चमड़ों को तो ठंडा कर दे रही है, पर हृदय के भीतर ईर्ष्या की और अभाव की भट्ठी जल रही है, उस भट्ठी को, उस ताप को मिटाने की कला इन धर्म शास्त्रों में और हरि कथा में है। अगर ये भी रिचुअल्स बन गए, अगर ये भी केवल नियम बन गया कि कथाएं हो रही हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, तो भारतवर्ष की जो वर्तमान अभी स्थिति है, यहां सब कुछ इवेंट है। जितने संस्कार सब इवेंट हैं। धर्म रह नहीं गया, सत्य रह नहीं गया, वो जो सात्विकता है वो रह नहीं गई। वो ठीक ऐसा ही समझो कि एक व्यक्ति के विषय में कोई कहे कि वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है, 10 करोड़ का उसने सूट पहन रखा है, 30 करोड़ के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, 1 अरब की गाड़ियां लेके रखी हुई हैं। सब बताते बताते आदमी बड़ा इंप्रेस हो गया। अच्छा, बस एक छोटी सी कमी है उसमें। अरे बोला, जब इतना गुण है तो एक छोटी सी कमी मैनेज कर लेंगे। क्या कमी है? बोला, आदमी जिंदा नहीं है, मर गया है। अब बताओ, ये किस काम की है? ये सब है पर श्वासें नहीं है, मृत्यु है। मुझे भी ऐसे ही लगता है इस जिंदगी में। भारतीय धर्म की ध्वजा कभी विवेकानंद ने जो फहराई थी, वो इस कारण नहीं कि भारत में धर्म इवेंट बन गया था, बल्कि उस मौलिक धर्म को उन्होंने पुनः स्थापित किया। मैं आपसे एक बहुत रॉ क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा प्रश्न। आप यहां क्यों आए हो? यहां अपने घरों से निकलकर, आज बारिश भी हुई है, स्थान भी गीला होगा, ऊपर से भी कुछ कुछ बूंदें टपक रही हैं, कोई बहुत स्थिति फिजिबल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि यहां बैठकर 2 घंटे 3 घंटे और आदमी एक टक ऐसे देखता रहे। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कोई तो कारण होगा जिस कारण से हम सब यहां पर आए हैं। अगर कारण पता नहीं है या कारण बहुत छोटा है, क्षुद्र है। मैंने अपने जीवन में जो दूसरी सबसे बढ़िया ग्रंथ लिखा, उसका नाम था काश मैं स्वार्थी होता। ये सारी दुनिया कहती है स्वार्थी मत बनो, पर वो पुस्तक का नाम ही है, तुम भी ले लेना और पढ़ना उसको जरूर, कि काश मैं स्वार्थी होता। मैं स्वार्थी नहीं हूं, इसलिए मेरे जीवन में इतने दुख हैं, कष्ट हैं। पर परंपरा के तहत इस समाज ने यह सब्लिस्ट किया कि स्वार्थी होना बड़ा खराब है। आज बात बात में घरों पे देखते हो, ये हमारी जेठानी बड़ी स्वार्थी है, ये हमारी सास बड़ी स्वार्थी है, बहू बड़ी स्वार्थी है,
ये छोटा वाला लड़का बहुत स्वार्थी है, हमारे जीजा जी बड़े स्वार्थी हैं, हमारे फूफा बड़े स्वार्थी हैं। तो इसमें बुरा क्या है? कठिनाई क्या है? क्या तर्क है आपके पीछे कि किसी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए? भारतीयों ने संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी भी इनकी अद्भुत है, 50% उर्दू मिक्स है, 50% तुम्हारी अपनी भाषा, थोड़ा सा इंग्लिश, और अपने शब्दों के अर्थ तक हम नहीं जानते। स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है स्व के अर्थ को जान लेना। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये आध्यात्म है, ये धर्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, और इतने वर्ष हो गए मेरे जीवन के, क्या मैं आह्लादित हूं, आनंदित हूं? क्या मैं बेफिक्र हूं? क्या मेरे जिंदगी में तनाव नहीं? और तनाव के सारे रेशियो तो मैंने खोलकर कल रख दिया आपके सामने। पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, अमेरिका में अकेले 90% लोग हैं, और आपके भारत में 74% हैं। आरटीआई डालो तुम भी और निकालो आरटीआई से। 100 में 74 तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, 26 लोग थोड़े बचे हुए हैं। और मैंने मस्ती में कहा था कि वही 26 में बेरमो में खोजने आया कि वो तनाव रहित अगर मुझे यहां लोग मिल जाए, अगर वो डिप्रेशन से अलग हटे हुए लोग मुझे यहां मिल जाएं, जिनके जीवन में अवसाद न हो बल्कि श्री हरि का प्रसाद हो, ऐसे लोगों की खोज इस दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गई है। मैंने कल मुस्कुराते हुए आपको कहा था, रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, 2 दुकान, 7 दुकान, फिर पहुंच गए स्मशान। यह आपके लाइफ की पूरी कहानी है, जिंदगी की कहानी है। पर संतोष कहां है?